हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और इससे रिलेटेड एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कंपलसरी है। जो लोग सीटेट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा तैयारी बेहतर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पियाजे के अनुसार बालक निम्नलिखित में से किस अवस्था में अमूर्त विवरणों के बारे में तार्किक ढंग से विचार करना शुरू कर देता है? ए. मूर्त प्रचालनात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। बी. औपचारिक प्रचालनात्मक अवस्था 11 वर्ष से इससे अधिक। सी. संवेदक गति अवस्था जन्म से 2 वर्ष। डी. पूर्व प्रचालनात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. मूर्त प्रचालनात्मक अवस्था यानी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? ए. उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। बी. उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। सी. उन्हें कतिपय समुदाय सेवा कार्य आवंटित करके। डी. उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. उन्हें कतिपय समुदाय सेवा कार्य आवंटित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति। ए. वार्षिक परीक्षा प्रणाली। बी. सपुस्तक परीक्षा प्रणाली। सी. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। डी. सेमेस्टर प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. सेमेस्टर प्रणाली। और इसका व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति सेमेस्टर प्रणाली है और मूल्यांकन एक व्यापक पद है जिसमें जांच और मापन दोनों ही आ जाते हैं। मूल्यांकन का प्रमुख संबंध छात्रों के विकास से है और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी तैयारी में हेल्प हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ये हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाता है। ए. विश्लेषण पारक बुद्धि। बी. व्यवहारिक बुद्धि। सी. दैसिक बुद्धि। डी. सृजनात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. दैसिक बुद्धि नहीं है इसमें त्रितंत्र सिद्धांत में। स्टेनबर्ग के, याद रखना स्टेनबर्ग का है ये। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। ए. प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। बी. केवल उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर ही आकलन को केंद्रित करना। सी. संपूर्ण भारत हेतु एक ही पठाचार्य का अनुगमन करना। डी. गृह परीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाते हुए उन्हें साल में 2 बार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ए. अधिगम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। बी. समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत व्यवधान से बचा जा सके। सी. शिक्षिका को अपनी संज्ञात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। डी. शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. शिक्षिका को अपनी संज्ञात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए. विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। बी. अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। सी. सामाजिक मुद्दों से सरोकार। डी. तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए. नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बी. कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए कि इस पर कठोर निर्देश देकर। सी. धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। डी. व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। बी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सी, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। डी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए, शारीरिक। बी, आनुवंशिक। सी, सामाजिक। डी, नैतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए, संवेदी प्रेरक चरण। बी, पूर्व सक्रियात्मक चरण। सी, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। डी, मूर्त सक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मूर्त सक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जा सकता है? ए, नैतिक तर्कना। बी, नैतिक यथार्थवाद। सी, नैतिक दुविधा। डी, सहयोग की नैतिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नैतिक तर्कना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर होगी आप लोग की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है? ए, विशेष सहायता की। बी, अतिरिक्त सहायता की। सी, किसी सहायता की नहीं। डी, कुछ सहायता की नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अतिरिक्त सहायता की। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। डी, विकास हमेशा रेखीय होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट से सीखता है बच्चा, तो सभी का विकास दर समान नहीं होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए, स्कैनर के द्वारा। बी, पियाजे के द्वारा। सी, कोहलबर्ग के द्वारा। डी, एरिक्सन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पियाजे के द्वारा पहचान की गई है। और ये चारों अवस्थाओं को एक एक करके देख लेते हैं। एक, इंद्रियागामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की। और चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर की।